हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुनरावृत्ति के बारे में। ठीक है, पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि जब एक ही संख्या, ठीक है, दशमलव के बाद से एक ही संख्या जब अनंत तक रिपीट होते जाती है वही आपका कहलाता है पुनरावृत्ति। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि दिया है कि 2 में ये 5। ठीक है, अब ये 5 क्या हो रहा है, एकदम से अनंत तक इस तरीके से रिपीट होता जा रहा है, तो ये हो जाएगा पुनरावृत्ति। ठीक, इसी पुनरावृत्ति को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.5 और इस पर बार लगा देंगे। ठीक है, अब इस पर बार लगाने का मतलब है कि ये जो 5 है दशमलव के बाद वाला, ये अनंत तक रिपीट होता जा रहा है, बस यही चीज़ है। ठीक है, तो इसी में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आप क्लास 9th में है, ठीक है, तो आपसे आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें कहेगा कि इसको आप भिन्न के रूप में अब बताइए। ठीक है, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, कि इसका कितना होगा पुनरावृत्ति, इसका मतलब भिन्न के रूप में कितना होगा। ठीक, या फिर आपका 2 नंबर के लिए पूछ देगा। तो किस तरीके से आपको करना है मैं आपको एकदम से डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। सिंपल, यहाँ पर ये वाला चीज़ लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे भी लिखा है। ठीक है, ये अगर 0.3 और बार ऐसे भी लिखा होता तब भी क्या है, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, तो किस तरीके से इसको हमें P/Q मतलब कि भिन्न के रूप में करना है मैं आपको समझाता हूँ एकदम से डिटेल में। ठीक है, देखिए सिंपल है, इसको सिंपल मान लेना है ऐसे कि माना x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर में 0.333 ये आपका अनंत तक चला जा रहा है। ठीक है, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, अब क्या करेंगे कि एक ही संख्या है जो कि आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो जब एक अंक हो तब 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। ठीक है, जब 2 अंक हो तब 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक ही संख्या है फिलहाल यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। ठीक है, तो 10 से कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 10x बराबर में। अब देखिए ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब 10 है, ठीक है, तो 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो है। ठीक, तो जब 1 जीरो है तो यही वाला दशमलव उठ के एक अंक के बाद चला आ जाता है। ठीक है, बस यही चीज़ है, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। तो यही वाला जब 10 से गुणा करेंगे तो यही दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.3। अब 3 तो आपका ये अनंत तक जा रहा है, तो जितना मन कर उतना 3 लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि पहले दशमलव यहाँ था, यहाँ से उठ के यहाँ आया, क्यों, क्योंकि हमने 10 से गुणा किया है। ठीक, तो किसी भी अंक के आगे अगर 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे, तो 10x बराबर में 3.333 अनंत तक जा रहा है, फिर ये वाला x बराबर में 0.333 अनंत तक जा रहा है। अब इसके बाद से 10x में से एक x घटेगा तो 9x हो जाएगा। 3 में दशमलव की इधर वाला, ठीक है, तो 3 में से 0 घटेगा तो 3 रह जाएगा। दशमलव की इधर ये भी अनंत तक जा रहा है, दशमलव की इधर ये भी अनंत तक जा रहा है, खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में 3, 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो 3 से ये वाला कट जाएगा, तो 1/3 यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ये आपका भिन्न के रूप में हो गया, P/Q के रूप में करना था। कितना सिंपल है। अब देखिए इसको करते हैं, तो देखिए ये वाला थोड़ा सा अलग है। ठीक, तो अलग है तो इसको भी वैसे ही करना है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। देखिए सिंपल हमने बताया था मानना है, तो इसको भी हम मान लेते हैं कि x बराबर में क्या है, 1.27। ठीक है, बार लगा हुआ है 2 अंक पर, तो 2 7 मतलब कि ये 27 जो है यही आपका रिपीट हो रहा है अनंत तक। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि अगर 1 अंक पर बार लगा हो तब 10 से गुणा करना है, अगर 2 अंक पर बार लगा हो तो 100 से गुणा करना है, 3 अंक पर हो तो 1000 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अंक पर है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे कि 100
से गुणा करने पर, ठीक है, 100 से गुणा करने पर, तो इधर हो जाएगा 100 से, इधर हो जाएगा 100x। और हमने एक चीज़ और बताया था कि जब 10 से गुणा करेंगे इधर तो एक अंक के बाद दशमलव जाएगा, लेकिन जब 100 से को गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव चला जाएगा। तो एक तो दशमलव इधर है, अब 2 अंक के बाद इधर ले जाते हैं तो 2 और 7 यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 27 आपका अनंत तक जा रहा है, तो ये आपका अनंत तक चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक। ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को फिर घटा दीजिए, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक। तो घटा देते हैं, तो बड़ा ये वाला है तो 100, तो देखिए 100x बराबर में 127.27 ये अनंत तक जा रहा है। फिर ये वाला x बराबर में 1.2727 अनंत तक जा रहा है। अब इसको घटा देंगे तो 100x में से एक x जाएगा तो 99x हो जाएगा, बराबर में 127 में से एक घटाएंगे, ठीक है, दशमलव के इधर वाले में से घटाएंगे दशमलव के इधर वाले को, तो इधर एक ही है तो 1, 2 और 6, ठीक। अब दशमलव के बाद 27 अनंत तक जा रहा है, 27 आपका अनंत तक जा रहा है, तो खत्म पूरा, ठीक। तो x बराबर में 2, 6, 1, 2, 6 और ये आपका 99 है, तो 99 को बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर ये गुणा कर जाएगा, भाग करने लगेगा, ठीक। अब ये कटने वाला है तो काट लेंगे, तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, बटे में आपका 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर ये कट सकता है, ये आपका 3 1 9 3 और 3 चौक 12 और 3 11 ये आपका, ठीक, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखिए हमने दो टाइप आपको बता दिया कि अगर 0 दशमलव मतलब कि दशमलव के बाद से जब एक ही संख्या रिपीट करे तो आपको कुछ इस तरीके से हल करना है। जब एक आ जाए और दशमलव के बाद से दो संख्या जब रिपीट करे तो इस तरीके से हल करना है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर दशमलव के बाद से एक ऐसी संख्या हो जिस पर बार न लगा हो, उसके बाद से फिर दो संख्या जिस पर बार लगा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है इन सभी से, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर इसको करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, माना, लिखेंगे कि माना x बराबर में 0.2 और 3, 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें इस बार को हटा देते हैं, ठीक, और ये 3, 5 ये अनंत तक रिपीट कर रहा है, ये चीज़ हम बता देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है कि दो क्या है, दशमलव के इधर भी है, ठीक है, और इस पर बार भी नहीं लगा है, मतलब कि ये क्या है, फंस चुका है इधर। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इस दो को हम सबसे पहले दशमलव के इधर लाएंगे ताकि ये बार वाले से अलग हो जाए, ठीक है। तो देखिए एक ही अंक है, अब एक अंक को दशमलव के इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दशमलव को यहाँ पर ले जाने के लिए 10 से आपको सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। तो 10 से गुणा कर देते हैं ताकि ये दो को क्या मिले, हम छुड़ा सके। तो लिखेंगे कि 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने के लिए इधर 10x हो जाएगा बराबर में, अब ये वाला यहाँ पे चला आएगा तो 2.3 5 ये आपका अनंत तक चला जा रहा है, ठीक है। हमने इसको छुड़ा लिया। अब हमें क्या पता है कि दो अंक पर ये बार लगा हुआ है, तो हमने आपको बताया था कि अगर एक अंक रहेगा तो 10 से गुणा करना है, दो अंक रहेगा तो आपको 100 से गुणा करना है। तो सेम वही वाला चीज़ आप फिर से यहाँ पर शुरू कर देना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 हमने इसको इसलिए नहीं माना था क्योंकि ये दो क्या था, फंसा हुआ था इधर, ठीक है, इस पर बार भी नहीं लगा हुआ और दशमलव इधर भी था, तो इसको हमने छुड़ाने के लिए ये वाला सारा प्रोसेस किया है, ठीक है। अब ये छूट गया, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद से क्या करेंगे, दो अंक पर बार लगा हुआ है तो 100 से गुणा कर लेंगे, तो लिख देंगे कि अब ना लिखिए, डायरेक्ट लिखिए कि 100 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 100 से इधर गुणा करेंगे तो पहले तो 1
जीरो पहले ही से है, 2 जीरो और मिल जाएगा तो 1000 हो जाएगा। 1000 x बराबर में, अब ये दशमलव यहाँ चला जाएगा तो 2 3 5 दशमलव में 3 5 3 5 अनंत तक जा रहा है तो ये समीकरण दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर ठीक, तो 1000 x में और बराबर में क्या है 2 3 5 दशमलव में 3 5 3 5 ये। ठीक है, उसके बाद से ये वाला समीकरण 1 तो कितना है कि 10x बराबर में 2 दशमलव में 3 5 3 5 ये चीज़। ठीक है, घटा देते हैं इसको तो 1000 x में से 10x घटेगा तो 990x बराबर में तो 235 में से इसको घटा देंगे, 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 233। ठीक, इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। अब यही वाला यहाँ लिख देते हैं तो 990x और स्पेस यहाँ पर कम पड़ जा रहा है तो यहाँ पर एकदम से 990x बराबर में कितना है 233। अब 990 किधर भेज देते हैं तो x बराबर में 233 बटे में आपका 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजीली हो गया। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कोई भी पुनरावृत्ति वाला प्रश्न हो इसको किस तरीके से आपको भिन्न के रूप में बनाना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और भी किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा।